हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी में लॉजिक कमाल का दिया गया है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 13 स्टार 45 बराबर 29, 24 स्टार 58 बराबर 41 तथा 74 स्टार 32 बराबर 53 हो तो पूछ रहा है 97 स्टार 47 का मान क्या होगा। भाई चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई एक मान होगा, लेकिन क्या होगा वही लॉजिक आपको बताना है। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि 13 स्टार 45 बराबर 29 के है, तो 13 और 45 का कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपका 29 बन जाए। ठीक है, कुछ भी ऐसा कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए, 13 और 45 को 29 के बराबर ला दीजिए। तो देखिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर मैं 13 और 45 को यहाँ पर जोड़ूंगा तो 13 और 45 को जोड़ने पर 58 होता है, और इस 58 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार जाएगा भाई, 29 बार में जाएगा। क्लियर है, सभी की समझ में प्रश्न है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। 24 स्टार 58 बराबर 41 की है। भाई जो लॉजिक हमने फर्स्ट में लगाया वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। तो दोनों को जोड़ के मैंने 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ भी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 24 और 58 को जोड़ते हैं। 24 और 58 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और यहाँ भी 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 82 में 2 से डिवाइड करेंगे 41 बार में जाएगा, और 41 ही दे रखा है, बिल्कुल सही। अगला एग्जाम्पल है आपका 74 स्टार 32 बराबर 53 के है। भाई जो लॉजिक यहाँ पर लगाया वही यहाँ पर लगाएंगे। तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 4 और 2 6, 7 और 3 10, 106 हो गया। दोनों के जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। भाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 53 बार में जाएगा, सीधा सीधा 53 दे रखा है। अब यही लॉजिक इसमें लगा दीजिए जो पूछ रहा है 97 स्टार 47 कितने के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। जोड़ दीजिए, 7 और 7 14 का 4, कैरी का 1 रहेगा। 9 और 4 13, कैरी का 1 जोड़ देंगे 14। जोड़ने पर 144 मिला। 144 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा भाई, 72 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये 72 आपका आंसर आ जाएगा। 72 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में 72 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 82 का रिलेशन 36 से है तो 91 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। 82 का रिलेशन 36 से है, छोटी संख्या से है। बड़ी का रिलेशन छोटी से है, तो बड़ी का रिलेशन छोटी से कैसे बनता है, जब हम बड़ी संख्या को छोटी बना लें। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं। इस 82 में आपके पास 8 और 2 है, तो मैं यहाँ पर इस 8 को लिख लूँ, इस 2 को लिख लूँ और दोनों का कर दूँ अंतर। तो 8 में से 2 जाएगा, दोनों का मैं अंतर करूँगा तो 6 आएगा। भाई 8 में से 2 गया 6, और 6 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 36 मिलेगा मुझे, ये वाला। वही यहाँ पर कीजिए, 9 और 1 का अंतर कीजिए। आपके पास 9 है और 1 है, अंतर कर लेना है। जो यहाँ पर क्या, वही यहाँ पर 9 में से 1 को घटा देंगे। 9 और 1 का अंतर 8 आ जाएगा। भाई जो अंतर आया उसका स्क्वायर किया, तो यहाँ भी मैं 8 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 दे रखा है डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या की बात कर रहा है। 121, 133, 153 और 177 चार संख्या हैं आपके पास। ठीक है, चारों में से विषम सबसे अलग कौन सी संख्या होगी। तो अभी तक बच्चों ने आंसर दे दिया होगा कि पहला ऑप्शन सही हो गया। कैसे हो गया कि जो 121 है हमारा, ये 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जबकि ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी संख्या का नहीं है, ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो चार ऑप्शन में से एक ही संख्या है जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है, तो वो सबसे भिन्न हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, सभी के समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि गुणा का अर्थ प्लस है। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था गणितीय संक्रियाओं का, ऐसे ही प्रश्न उसमें कराए थे, तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये भी गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है। यदि गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ गुणा है और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण का सॉल्यूशन बता दीजिए क्या होगा। देखिए, मैं समीकरण लिख लूँ, 6 गुने 4 माइनस का 5 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 1 बराबर क्या। ठीक है, अब देखिए, ये मैं 6 लिख लूँगा।
यहाँ पर जो समीकरण में साइन है वो मुझे प्रश्न में दिए गए अनुसार चेंज करना है। जैसे कह रहा है कि गुना का अर्थ प्लस है, तो जहाँ गुना होगा मैं वहाँ प्लस लूँगा, क्योंकि गुना का अर्थ क्या है, प्लस। ठीक है, 4। माइनस का अर्थ क्या है वो देखना है मुझे, माइनस का अर्थ गुना है, तो जहाँ माइनस रहेगा मैं वहाँ गुना ले लूँगा। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो जहाँ प्लस है मैं वहाँ डिवाइड ले लूँगा। ठीक है, 2। और कह रहा है डिवाइड का अर्थ माइनस, तो जहाँ डिवाइड है मैं वहाँ माइनस ले लूँगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगी बात। अब देखिए ये क्या रहेगा, 6 + 4 गुने 5, ये डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 से 4 को कटा दूंगा 2 बार में। ठीक है, 6 + 2 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, और माइनस का 1 है बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लस का 6 प्लस का 10 16, 16 में से घटा देंगे 1 तो 15, 6 और 10 16, माइनस का 1 घटा देना है, तो 16 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा भाई, 15। ये आपका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, इधर लिख देते हैं 15। भाई 16 में से 1 घटाना 15 ही तो आएगा, ये आपका आंसर हो गया 15। 15 दे रखा है डी ऑप्शन में। सभी की समझ में आ गया प्रश्न, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 19, यहाँ पर 58, यहाँ क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, यहाँ पर बता दीजिए। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर सर्कल वाला कभी भी प्रश्न हो तो आप पहले आमने सामने बनाकर देखेंगे। जैसे कि 6 के सामने 58 है, तो 6 का ना तो स्क्वायर है 58, ना ही 6 के मल्टीपल में 58 आता है, तो ये तो बनेगा नहीं रिलेशन। लेकिन फिर भी कोई लॉजिक होगा जो हमें बनाना है। आमने सामने नहीं बनना तो सीरीज बाई बना लीजिए। जैसे कि सीरीज बाई 6, 6 से 19, 19 से 58, 58 से, इस तरीके से। अब देखिए 6 से मैं 19 बनाऊंगा, तो 6 से 19 के पास मैं कैसे पहुंचूंगा। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 3 से करूं तो 18, और 18 में 1 जोड़ दूंगा तो 19 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 + 1, 19 मिला। अब 19 से 58 के लिए मैं क्या करूंगा, यही लॉजिक अप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई 3 + 1, तो 19 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 57 होता है, 57 में 1 जोड़ूंगा 58, बिल्कुल सही होता है। अब जो लॉजिक मैंने यहाँ लगाया वही तो यहाँ पर लगाना है, मल्टीप्लाई 3 + 1। ठीक है, 58 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना होता है भाई, 58 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कर देते हैं पहले, 3 × 8 = 24, 24 का कितना जाएगा, 24 का 4, कैरी का 2, 3 × 5 = 15, 15 में कैरी का 2 जोड़ेंगे 17, 174 हो गया। और +1 करना है, तो 174 में +1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 175। 175 सही आंसर है, ये दे रखा है सी ऑप्शन में। कितना, 175। इधर लिख देता हूँ 175 आपका सही आंसर हो गया। तो सभी की समझ में क्लियर है ये प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। UPSSC 2016 में पूछा गया था, और वही सर्कल वाला प्रश्न है। मैंने क्या बताया आपको, कभी भी सर्कल वाला प्रश्न मिले तो सबसे पहले आमने सामने रिलेशन बनाइए। जैसे 7 के सामने स्क्वायर 49 है, 9 के सामने 81 है। अगर आमने सामने नहीं बने तो फिर सीरीज बाई बना सकते हैं, जो मैं पिछले क्वेश्चन में बनाया। अब 7 के सामने जैसे कि 49 है, तो 7 के सामने 49 का मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 9 के सामने 81 है, मतलब 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर 25 है, तो किस संख्या का स्क्वायर 25 होता है भाई, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 आपका सही आंसर हो गया, पहला ऑप्शन, 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ पर कौन संख्या आएगी, 5 आएगी कि नहीं आएगी, 5 का स्क्वायर 25। सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सर्कल है। ठीक है, मैंने अभी भी बताया कि सर्कल हो कभी भी तो पहले उनके आमने सामने रिलेशन बना के देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, आमने सामने रिलेशन बनाइए। जैसे कि 4 के सामने 11 है, 7 के सामने 17, 9 के सामने 21, इस तरीके से। अब देखिए 4 के सामने 11 है, तो कैसे बनेगा 4 के सामने 11, कि 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूं तो 8 होता है, और 8 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा अपनी तरफ से तो 11। ठीक है, 4 से 11 ऐसे बना। अब देखिए 9 के सामने 21 है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, तो 9 का मल्टीप्लाई भी मैं 2 से कर दूं, 9 दूने का 18, 18 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितना होता है, 21 होता है, बिल्कुल सही, 9 के सामने 21 है। अब 7 के सामने 17 है, तो वही करूंगा भाई, 7 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, 7 दूने का 14, 14 में क्या करूंगा, देखिए यहाँ भी 3 जोड़ा, यहाँ भी 3 जोड़ा, तो यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होता है, बिल्कुल सही, 7 के सामने 17 है। अब देखिए 4 के सामने बना लिया, 9 के सामने, 7 के सामने भी बना लिया। अब 6 बचा, तो वही करेंगे ना,
मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 6 दूनी का 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और 15 कहाँ मिलेगा 15 दे रखा है सी ऑप्शन में। क्लियर है, दिखाई नहीं दे रहा, नीचे कर लेते हैं सीधा सीधा। 6 का देखिए सभी का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6 का मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे। 6 दूनी का 12, 12 में 3 जोड़ा 15। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।